वेलकम टू NKR मैथ्स एंड रीजनिंग। हम लोगों ने कैलेंडर पढ़ लिया है, कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब उस पर एक्सरसाइज करेंगे, कुछ अलग प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। जैसे प्रश्न है कि किसी महीने के पहले तारीख को बृहस्पतिवार है। हम बृहस्पतिवार नहीं लिखेंगे, हमेशा कोड के रूप में लिखेंगे। किसी महीने के पहले तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है तो उसी महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। यदि पहली तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है तो 28 तारीख को क्या पड़ेगा। इसमें क्या कर रहा है कि 3 जोड़ दे रहा है। हम भी इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 31। अब इसमें 7 से भाग दे देंगे। रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, अर्थात उस दिन होगा बुधवार, वेडनेसडे। अब अगला तरीका क्या है हमारा निकालने का। अगला तरीका है कि हम क्या करेंगे कि ये 1 को 4 आ रहा है, ये 28 को निकालना है। हम क्या करेंगे, ये अंतर निकालेंगे। अंतर 27 का है, माइनस करेंगे, अंतर नहीं माइनस करेंगे। माइनस 27 आया, अब इस 27 को इसमें से माइनस कर देंगे। कितना आ गया, 31 आ गया। अब 31 को 7 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3 अर्थात बुधवार। या फिर हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये 27 है, 7 से कटाएंगे, कितनी बार में जाएगा, 7 के 21 माइनस 6 बचा। अब इस 4 माइनस 6 करेंगे तो ये 10 आएगा। अब 10 को क्या करेंगे, 7 से कटाएंगे, आएगा 3 अर्थात बुधवार। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब एक ही महीने की बात है तो 1 और ये 28 का अंतर कितना आएगा, 27 को कटाएंगे 7 से, 7 के 21 6 बचा। और इस 6 को 4 में जोड़ देंगे, आ जाएगा 10/7। 3 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल, और शेषफल को ही दिन के रूप में कोड करके लिखते हैं। तो 3 आया, और 3 का मतलब बुधवार होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न है कि यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, किसी माह का तीसरा दिन जो है वो सोमवार है, तो उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा। उस माह के 21वें से 5वां दिन, 21 के बाद 5वां दिन, अर्थात ये बोल रहा है 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 3 माइनस क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, तभी तो 1 आ रहा है। हम इसमें से भी 2 माइनस कर देंगे, आएगा 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 21 होगा। 21 के बाद 3 रिमाइंडर बचेगा, और जब 3 रिमाइंडर होता है तो 3 को ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो ये बन जाता है वेडनेसडे अर्थात बुधवार। ठीक है, इसी प्रकार से हल कर लेंगे। या फिर इसको हम क्या करेंगे कि अंतर निकालेंगे। अंतर होगा 23, इस 23 को इसमें जोड़ देंगे, होगा 24 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 3 का मतलब बुधवार। अगला प्रश्न देखेंगे। चूंकि ये बोल रहा है कि 21वें से 5वां दिन, 21वें से 5वां दिन,
अर्थात ये 21 को भी काउंट कर रहा है। तो यहाँ से 5वां दिन 26 न होकर के 25 होगा, और 25 होगा तो एक दिन कम हो जाएगा मंगलवार। हमारा आंसर होगा मंगलवार, बुधवार न होकर के हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी महीने के 3 तारीख को सोमवार हो तो इसी महीने के 21 तारीख के 5वें दिन पहले तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तीसरे दिन, किसी महीने के तीसरे दिन सोमवार है। इस महीने के 21वें दिन से 21वें दिन के 5 दिन पहले, अर्थात बोल रहा है 20, 19, 18, 17, 16, 15, 2, 4, 5, 16 तारीख को पूछ रहा है हमसे क्या होगा। इसमें से 2 माइनस किया है, हम भी इसमें से 2 माइनस करेंगे, हो जाएगा 14। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, और 0 रिमाइंडर आएगा तो हमारा आंसर होगा रविवार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। अगला प्रश्न है कि यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार है, 15 अगस्त के बाद का अर्थात 10वां दिन क्या है? गुरुवार है। गुरुवार मतलब 4। ये 15, 10, 25 तारीख को क्या है? 25 तारीख को है गुरुवार। ये अगस्त बोल रहा है। अब आगे कह रहा है प्रश्न, तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन, अर्थात पूछ रहा है कि इस महीने के पहले क्या आएगा? जुलाई, और जुलाई में पूछ रहा है कि 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगस्त का कोड होता है 6, जुलाई का कोड होता है PY। कितना कोड होता है? जुलाई का कोड होता है 3। अब हम माइनस कर देंगे। 25 में से 31 माइनस करेंगे, कितना होगा? 6। ये माइनस का हो जाएगा, 6 - 3 = 3 होगा प्लस का। अब ये कितना बचा? -3। और जब भी -3 होगा, चलिए ठीक है -3, और हम आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो दिया है उसमें से माइनस करते हैं। 4 - -3 = 4 + 3 = 7, और 7 का मतलब होता है रविवार। क्या होगा? रविवार। ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा रविवार। अगला प्रश्न है, यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ती हो तो इसी महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि किसी महीने की यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, तो इसी महीने के 22 तारीख को क्या होगा? ये 2 माइनस कर रहा है ना, -2 कर रहा है। हम भी क्या करेंगे कि ये 22 में से 2 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 20। कितना होगा? 20। अब 20 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, बचा कितना? 6। 6 का मतलब सैटरडे। 6 का मतलब सैटरडे। इसको ऐसे भी कर लेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, 7 में से 22 घटाएंगे, कितना होगा? हो जाएगा ये 16। अब इस -16, अब इस -16 को 5 -16 करेंगे, होगा ये 21।
15 होगा ना, ये 15, ये 15 होगा कितना 20। 20 को 7 से भाग देंगे, 6 रिमाइंडर आएगा, और 6 रिमाइंडर आएगा तो हो जाएगा 70। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों का अंतर निकालेंगे, आएगा 15। अब इस 15 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 20। 20 को 7 से भाग देंगे, आएगा 6 अर्थात 70। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वर्ष के 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। यदि 25 अगस्त को जो है बृहस्पतिवार है, 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 1। सोमवार मतलब 1, तो इसमें से भी 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22। एक 22 को होगा, 22 7 29 को होगा, ये 15 7 22 को होगा, और ये 15 के बाद में 8 को होगा, फिर 1 को होगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5। कुल सोमवार की संख्या, द नंबर ऑफ मंडे कितना हो जाएगा 5। कुल सोमवार की संख्या 5 हो जाएगी। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यदि 25 तारीख को दिया था, 25 तारीख को दिया था कि गुरुवार है अर्थात 4 है, तो 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को ये 24 आया, 24 को क्या करेंगे कि 7 से भाग दे दीजिए, 3 बचा, इस 3 को इसमें से माइनस करेंगे, 1 आ गया। क्या आ गया 1 आया, अर्थात 1 तारीख को सोमवार था, 1 तारीख को सोमवार था, तो इसमें 1 तारीख को सोमवार था ना, 1 तारीख को सोमवार था, फिर 8 को होगा, 8 7 15 को, 15 7 22, 22 7 29 को होगा, 2 4 1 5। ठीक है। इस प्रकार से सोमवार की संख्या 5 हो जाएगी। आगे है प्रश्न कि